A warm welcome from the platform of Trishant Academy to all my viewers. दोस्तों, आप जानते हैं कि 1 फरवरी दैट इज़ अ वेडनेसडे को हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना यूनियन बजट पेश किया है। दोस्तों, उसी के बारे में आज आपको अपडेट करना चाहता हूँ, वो भी टॉप अपडेट्स देना चाहता हूँ। दोस्तों, पूरा का पूरा हम डिटेल में एक एक करके एनालिसिस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्रशांत एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक प्री एडवाइस देना चाहता हूं कि दोस्तों ये वीडियोस अंत तक आप ज़रूर देखिए ताकि आपको अपडेटेड जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिटेल में पता चलती जाए, क्योंकि आने वाले जितने भी प्री एग्ज़ाम हैं यूपीएससी के या एमटीएस है एसएससी का या आपकी सीटेट के भी जो भी करंट अफेयर आ रहे हैं, सब एग्ज़ाम के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसको अंत तक ज़रूर देखिए। राइट, चलिए वन बाय वन हम इसको एनालिसिस करते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का फॉर्मेट बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, ये यूनियन बजट न्यूज़ में आखिरकार क्यों है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग द बजट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। व्हाट आर द हाईलाइट ऑफ द बजट, बजट का हाईलाइट्स क्या है। व्हाट इज़ अ बजट्स विजन फॉर अमृतकाल, जो अमृतकाल वर्ड देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका विजन क्या है। व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ द बजट, इसकी प्रायोरिटीज क्या क्या हैं। व्हाट आर द रिफॉर्म प्रपोज्ड इन द डायरेक्ट टैक्सेशन एंड व्हाट आर द रिफॉर्म प्रपोज्ड इन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। दोस्तों, टैक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। तो इन दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या प्रपोज्ड किया क्या है रिफॉर्म्स को, वो भी देखेंगे। प्लस बजट का विजन देखेंगे अमृतकाल का, साथ ही साथ प्रायोरिटीज देखेंगे इस बजट की 2023 की और 24 का जो बजट है इसकी क्या प्रायोरिटीज़ सेट की गई है बाय द गवर्नमेंट, वो भी देखेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हाइलाइट्स। हम हाइलाइट्स भी देखेंगे, क्योंकि देखिए मैच होता है ना, तो पूरा मैच कौन देखता है, लास्ट में हाइलाइट्स ही देखते हैं कि भाई किसने कितना रन बनाया है, किससे कितने 6 मारे हैं, किसने कितना 4 मारा है। तो वो पूरी हाइलाइट्स यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग द बजट की प्रोविज़न क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि किस प्रोविज़न के थ्रू ये बजट हमें पास होता है। और सबसे पहला बजट इंडिया का, इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया में सबसे पहला बजट कब पास हुआ था, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। वैसे तो सबको पता ही है 1947 में होता है इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया का फर्स्ट फाइनेंस बजट पास हुआ था। राइट, और ये न्यूज़ बजट का पास होना, ये न्यूज़ क्यों बना, सबसे पहले तो बात यही करते हैं। चलिए, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस द लास्ट फुल फ्लैश्ड यूनियन बजट फॉर 2023 टू 24 बिफोर द लोकसभा इलेक्शन 2024। अब आप जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर में हमारा लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो टू अट्रैक्ट द पीपल और टू फाइनेंस द, मतलब कि अपने जितने भी इंडियन की गाड़ी है, मतलब इंडियन की जितने भी वो हैं पॉलिटिकल आप कह सकते हैं, उसको इन्हेंस करने के लिए इन्होंने अपने फुल फ्लैश बजट दिया है। तो इसीलिए सारे लोग टीवी पे स्टिक हो गए थे इस न्यूज़ को सुनने के लिए। तो मैं आप बता दूं आपको कि वाई, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द बजट रिगार्डिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112, इसको आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट ऑफ द ईयर इज रेफर्ड टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS, ठीक है, वो है एयर फोर्स नहीं है, ये एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रेसिपेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, जो कि आपका 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक होता है। राइट, तो पूरे एक 1 ईयर का एक एस्टिमेटेड रेसिपेंट भी हो सकता है, रेसिपेंट होता है, और एक ये एक्सपेंडिचर होता है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर होता है। राइट, तो ये पूरा एक एस्टिमेट बना के दिया जाता है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर देती हैं। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दर्ज होता है कि आपको इस तरीके से ये करना है। तो आर्टिकल नंबर 112, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट, चलिए अब बात करते हैं कि इन द पार्लियामेंट द बजट गोज थ्रू द 6 स्टेजेस। 6 स्टेजेस से ये क्रॉस होकर तब बजट बनता है। पहला, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट,
बजट का प्रेजेंटेशन होना, बजट का पूरा पहले प्रेजेंटेशन करेंगे, नेक्स्ट जनरल डिस्कशन होता है उसके ऊपर, फिर स्क्रूटनी की जाती है बाय द डिपार्टमेंटल कमेटीज़, डिपार्टमेंट कमेटीज़ उसके ऊपर स्क्रूटनी करती है, ठीक है, फाइनेंस की जो भी कमेटी है वो करती है। फोर्थ स्टेप होता है हमारा वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, ग्रांट्स जिसको जितने भी चाहिए डिमांड जिसका रहता है उसके ऊपर वोटिंग की जाती है। सेकेंड लास्ट क्या है कि पासिंग एन अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। फोर्थ लास्ट रहता है हमारा पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, ये पूरा बिल पास किया जाता है। तो ये सारे के सारे 6 स्टेजेस थे। अब मैं आपको बताने आ रहा हूँ हाइलाइट्स। व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द बजट? A key theme of a union budget 2023 to 24 is the focus on inclusive development, सबका साथ सबका विकास, which specially covers, ठीक है, ये सबका साथ सबका विकास आप जानते ही हो, ये स्टार्टिंग से ही नरेंद्र मोदी का नारा रहा है। 2014 से ही ये नारा लगा, सबका साथ सबका विकास, तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना। तो इस यही थीम भी रहा है इस बार का 23-24 का जो भी बजट आया है इस बार निर्मला सीतारमण ने, उसका थीम ही उन्होंने ये रखा है, सबका साथ और सबका विकास, राइट। ये दोस्तों भी करंट अफेयर के एक एक नंबर में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको थीम को मैं लेके आया हूँ, है ना। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं कि इस बार के बजट का थीम क्या है, ऐसे करके, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है देखिए। फार्मर, वुमेन, यूथ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, PWD दैट इज अ फिजिकली वीकर, मतलब फिजिकली डिसेबिलिटीज पीपल के लिए, ठीक है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओवरऑल प्रायोरिटी फॉर द अनप्रिविलेज्ड दैट इज वंचितों को वरीयता, इन सब का ध्यान रखते हुए ये बजट रखा गया है। दैट इज बोला गया था ना सबका साथ सबका विकास, तो उसमें कौन कौन कवर है वो ये बता दिया है। सबसे टॉप पे रखा गया है फार्मर को, उसके बाद वुमेन को, देखें सीक्वेंस देख रहे हैं आप, उसके बाद यूथ को रखा गया है। इस तरीके से इसकी प्रायोरिटी सेट की गई है, ठीक है। नाउ अब देखिए, टू प्रोलॉन्ग ग्रोथ स्ट्रैटेजीज फर्स्ट अनवेल्ड इन 2019, उसको भी ध्यान रखा गया है कि टू प्रोग्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है कि इंसेंटिवाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर दस क्रिएटिंग अ जॉब एंड पुशिंग ग्रोथ, ठीक है। दूसरा क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इंक्रीजिंग अपेक्स एंड रेजिंग मोर रेवेन्यूज वाई डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमारे पास है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस करके अपनी ज़्यादा से इनकम बढ़ा सके, आइदर गवर्नमेंट की या सेल्फ इनकम। इस तरीके को ध्यान में रखते हुए ये 2 प्रोलॉन्ग ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को अपनाना है, ठीक है। फर्स्ट है कि इंसेंटिवाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर दस क्रिएटिंग अ जॉब एंड पुशिंग ग्रोथ, इस तरीके से। नाउ अब बात आती है भाई कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडियन कॉल्ड इट एज अ फर्स्ट बजट इन अमृत काल, है ना। नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत काल एक वर्ड दिया गया था इसमें बजट के द्वारा, तो उस अमृत काल का ये पहला बजट है। अब इस विजन फॉर द अमृत काल क्या रहा है, मतलब बजट, यूनियन बजट का विजन क्या रहा है? 3 यूनियन बजट के विजन है। पहला, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन द यूथ, सबसे पहले यूथ को ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है कि सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए, फोकस करते हुए यूथ को। दूसरा, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, हम उनकी जॉब को ग्रोथ भी, उनकी जॉब का ग्रोथ करें और उनका भी ग्रोथ करें, मतलब जॉब और ग्रोथ दोनों को बढ़ाएं। थर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, बड़ा भी हो और स्ट्रांग भी हो और स्टेबल भी हो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि वो और गुड अपनी मतलब जॉब को ले सकें, राइट। तो ये 3 विजन थे, इसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। नाउ बजट आइडेंटिफाइज 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं। अब देखिए क्या क्या हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्थ ग्रुप, ठीक है, SHGs जिसको बोलते हैं। फिर PM विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान, जैसे PM विकास जिसको कहते हैं, विकास का फुल फॉर्म है ये विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है। तो ये PM का, इसको ध्यान रखते हुए। थर्ड है टूरिज्म प्रमोशन इन मिशन मोड, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करना है। फोर्थ वन है ग्रीन ग्रोथ, राइट।
तो ग्रीन ग्रोथ का भी इनमें ध्यान दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और वो आगे फर्दर होगी, राइट। ये 4 चीज़ें थी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज़, मैंने बताया था ना प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, तो उसकी 7 प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, है ना, आखिरी कोने तक हमें पहुंचना है, मतलब वंचितों का ध्यान रखना है, फिर यूथ पावर ध्यान रखना है, फाइनेंशियल सेक्टर पे ध्यान रखना है, ग्रीन ग्रोथ पे ध्यान रखना है, फिर अनलीजिंग द पोटेंशियल उस पर भी ध्यान रखना है, फिर लास्ट वन है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, उस पर भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 7 सप्तऋषि, मतलब 7 तारे होते हैं सप्तऋषि, तो ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया सप्तऋषि। अब एग्जाम में आता है कि सप्तऋषि प्रायोरिटीज में कौन कौन से नहीं हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आया, क्योंकि अब वो ट्रेंड चला गया है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगी कौन कौन से हैं, तो अब ये ऐसे पूछता है कौन कौन से नहीं हैं, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको ये वर्ड देखना है, ठीक है। तो इन सारों को आप लर्न कर लीजिए, इसी फॉर्मेट आप लर्न कीजिए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट पार्ट रहेगा, मैं उसमें इसको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि टैक्सेशन के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से मेमोराइज कीजिए, देखिए, समझिए, और कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे आके एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।